हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स है वो सबको अच्छा लगेगा सुन के। हाँ, सुनने दे, वीडियो देखने के बाद आप उसे कितना इम्प्लीमेंट अपने लाइफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी में कर पाते हैं यह आपके ऊपर है। मैं कोशिश करूँगा आपको वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसमें कि हम फंसते हैं या हमारा पैसा ब्लॉक होता है, डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करके कैसे बेहतर हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम लॉस स्ट्रेटेजी। आप एज ए ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो, एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दोनों ये चाहते हैं कि भाई हमारा लॉस ना हो। आप ऐसा देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, और उनका जो शॉर्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो लॉस में हो जाता है। जब वो स्टॉक परचेज करने के बाद लॉस में चल जाता है तो बोलता है अरे यार मैं तो इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग रन में मेरे को उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या कहते हैं, रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान्स भी इन्वेस्टर में कन्वर्ट होता है, इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट होता है। तो ये रियलिटी है और ऐसा अक्सर होता है कि हम कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रेड में फंसते हैं। तो मैं जो आज ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, मिनिमम लॉस स्ट्रेटेजी, इसका बेसिक जो कोर है कि हम मिनिमम से मिनिमम अपने इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करें, मिनिमम से मिनिमम हम लॉस को मतलब ऑक्यूट कर पाए। मीन्स हम छोटे से लॉस में ही अपना ट्रेडिंग उसको कंप्लीट कर पाए। देखो, ओवरऑल इसका ये स्ट्रेटेजी से हम ये समझना चाहते हैं कि हम ऐसा कोई मतलब डिसीजंस या ऐसा हम ट्रेड ना करें जिससे कि हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाए या हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट लॉस की ओर चला जाए। इसमें 5 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उससे पहले एक चीज़ आप समझ लो, प्रॉफिट जो है ना वो आपके स्ट्रेटेजी, रिस्क स्ट्रेटेजी के ऊपर भी डिपेंड करता है। शेयर मार्केट रिस्क है, ये सबको पता है, बट कैलकुलेट आप रिस्क को कर सकते हो, मिनिमाइज अपने लॉस को कर सकते हो, और इसी को समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो 5 जो हमारे जो मेन जो ऑब्जेक्टिव हमारे कह सकते हो इस वीडियो का है, वो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, एंट्री एग्जिट प्लान, ओनली पॉजिटिव स्टॉक बाइंग्स, फंड एलोकेशन, डिसिप्लिन। इन 5 चीज़ों पे हम लोग 1 बाय 1 इस पे डिस्कशन करेंगे। और आप देखोगे कि यदि ये बातें आप दिमाग में याद रखते हो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के समय में, तो आपका लॉस जो है मिनिमम से मिनिमम होगा, और आप लॉस यदि कंट्रोल कर लोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि मार्केट कंपनियों पे बनी है, और कंपनियां जैसे जैसे साल होता है, एक्सपीरियंस होता है, सेल बढ़ता है, मार्केट में उनका शेयरिंग बढ़ता है, वो कंपनियां बढ़ती हैं और उनका प्राइस बढ़ता है। बस आपको सही समय पे उसमें एंट्री और प्रॉफिट के साथ एग्जिट होना है। ये यदि टाइमिंग आपने जज करना सीख लिया तो आप प्रॉफिट में हमेशा कर सकते। और भी चीज़ें हैं हम जिस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। अब देखो, रिस्क कैटेगराइजेशंस के अनुसार डायरेक्ट स्टॉक वर्सेस ETF म्यूचुअल फंड मोर रिस्कियर देन डायरेक्ट स्टॉक। ETF म्यूचुअल फंड इज लेस रिस्कियर। तो अब आप देखो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है आप कैसा करना चाहते हो, लेस आप रिस्क वाले लेना चाहते हो या हाई रिस्क लेना चाहते हो। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, इट्स ओके, बट बेटर है यू स्टार्ट विथ लो रिस्क। आप ETF म्यूचुअल फंड से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। यदि आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, आज के समय भी आप नया शुरू कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो आप सबसे पहले अपने कंपनी या अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप पहचानो कि आप किस तरह के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या उसका फ्यूचर है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसका इंटरनल या एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। आप इन सब चीज़ों को यदि आप करोगे तो सपोज दैट शॉर्ट टर्म में भी आपको लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट में एक अच्छी चीज़ें क्या है कि आप यदि लॉन्ग टर्म के व्यू से आप यदि इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हो तो 95% चांस है कि आपको लॉस ना के बराबर होगा।
शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क है, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है बिल्कुल होता है, बट उसके लिए काफ़ी प्रोफेशनल एटीट्यूड प्लस आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए मार्केट्स को, क्योंकि तब आप अच्छा जज कर पाओ। तो सबसे पहला जो है, आप अपने सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स को कंफर्म करो। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, आप मतलब किस तरह का, मतलब आपका स्टॉक या किस तरह का बिजनेस में काम कर रहा है कंपनी। तो ये आप यदि करते हो तो समझ लो आप रिस्क को कम करते जा रहे हो, क्योंकि रिस्क या लॉस जो है आपके कंट्रोल में है। प्रॉफिट मार्केट पे छोड़ दो, आपको सिर्फ अपना लॉस को कंट्रोल करना है। यदि आप लॉस को कंट्रोल करते हो मीन्स आप समझो अपने प्रॉफिट पे, अपने ट्रेड को समझ लो आपने बैलेंस कर लिया। यदि आप टाइम दोगे तो आपका वो ट्रेड या आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा वेल्थ आपको बना के देगा। सेकंड है एंट्री एंड एग्जिट प्लान। जब भी आप ट्रेड लो चाहे इन्वेस्ट करो, आप कब ले रहे हो? तो मैंने कहा ना, कभी भी आप ट्रेड लो ना, अप ट्रेंड की ओर लो। जब भी डाउन ट्रेंड आए स्टॉप कर जाओ। ट्रेड टाइम भी देखता है, तो आप टाइम अपना कैलकुलेट कर लो। आपको 2% चाहिए, 3% चाहिए, 5% चाहिए, 10% चाहिए, और उस ड्यूरेशन में देखो कि मार्केट का जो प्राइस है वो उतना मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। यदि शॉर्ट टर्म करना है तो आप उस ट्रैक को करो। यदि आप प्लान के अनुसार एंट्री और एग्जिट करते हो तो आप लॉस होने का चांसेस बहुत कम है। एक मोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एग्जाम्पल है कि मान लो आप टाटा मोटर 26 सितंबर 2024 को 1169 रुपये में आप खरीदे हो। मार्केट गिरता गया, आज के डेट में वो 40% से ज़्यादा मार्केट गिर चुका है अपने हाई प्राइस से। अब मान लो अभी तक रखे रहते तो मोटा मोटी आपको 40% का लॉस हो। अब कोई भी ट्रेड यदि सपोज दैट मान लो आपने ले लिया है, मैंने एग्जांपल जैसे टाटा मोटर्स, तो जैसे ही वो आपका ट्रेड प्राइस है आपका, सपोज दैट मान लो 1169 रुपये आपका आया, वो 10% जैसे ही लॉस आए प्राइस उसका हाई से, आप तुरंत बेच दो, 25% बेच दो, फिर 10% नीचे है, फिर 25% बेच दो। इस तरह से 10-10-10 करते हुए आप 4 बार में अपना टोटल इन्वेस्टमेंट क्लियर कर दो। क्योंकि अभी भी टाटा मोटर्स का लो नहीं पता है कि 650 से वो 600 जाएगा या 590। अब 25%, 10% पे मतलब सेल करने का क्या लॉजिक है, पैसे समझो। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट में आपने 10% के में आपने पूरा बेच दिया, आपने लॉस बुक कर लिया। मे भी हो सकता है फिर वो मूव करके जाए, अप चला जाए, तो आप लॉस आप कर सकते हो। तो बेटर है आप सिस्टम में डाल दो कि भाई जीटीटी ऑर्डर डाल दो कि जब मान लो उसके प्राइस से, आपके ट्रेडेड प्राइस से 10% जैसे ही आपका प्राइस नीचे की ओर जाए, 25% अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करो। और यदि मार्केट ऊपर गया तो आप प्रॉफिट बुक करके अपना निकल जाओ। इससे होगा क्या कि आप उसे फिर जब मार्केट में टाटा मोटर्स का प्राइस एकदम 50 वीक लो आएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसी इन्वेस्टमेंट से फिर से आप खरीदोगे। तो जितना अभी के समय में आपने ट्रेड लिया हुआ है, 100 क्वांटिटी लिया हुआ है, तो आप मान के चलो जब 52 वीक लो में आप खरीदोगे तो आपको 10-15% क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा ही आपको मिलेगा। तो लॉस है, बट आप टाइम दोगे तो मे भी हो सकता है आप बेहतर कर सकते हो। इससे दूसरा एक फ़ायदा क्या है, जब आप लॉस 5% या 10% पे आप कोई सेल आउट कर देते हो, गलती से ट्रेड गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो उस पैसे का प्रॉफिटेबल कोई और दूसरे शेयर में भी आप परचेस करके आप अपना पैसा बना सकते हो या अपने लॉस को रिकवरी। ये जरूरी नहीं है कि यदि कोई शेयर आपका एक ट्रेड गलत हुआ तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। बेहतर यह है कि जब भी कभी लॉस हो, 5%, 2%, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार हो, आप बुक करके निकल जाओ। क्योंकि आप उसे छोड़ देते हो तो फिर वो ना कम से कम 6 महीना तक वो प्राइस में, यदि कोई भी स्टॉक यदि 10 से 15% तक नीचे गिर गया है तो अक्सर हाँ देखा गया है कि फिर से उसे अपना प्राइस पे आने में, जो आप प्राइस में वो 52 वीक हाई था, उसे आने में 5 से 6 महीना लगता है। तो यदि आपके पास पैसा है और 6 महीने तक आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, नहीं तो बेहतर है कि जैसी प्राइस यदि आपका ट्रेडिंग प्राइस से यदि वो नीचे आए तो आप उसे बेच करके निकल जाओ।
क्योंकि वो उस समय लॉस जो होगा ना वो मिनिमम लॉस होगा। आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शंस में हैं तभी आप ट्रेड लो। जब भी कोई भी मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड टर्न की ओर जाए तो आप अपना इन्वेस्टमेंट या एसआईपी रोक दो, क्योंकि नेगेटिव एवरेजिंग करना एक्सेप्ट म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ, आपका स्टॉक और आपका इन्वेस्टमेंट होल्ड पे चला जाएगा, या कह सकते हो उतने टाइम फ्रेम 5 महीना 6 महीना तक आपका इन्वेस्टमेंट डेड स्टॉक की तरह हो जाएगा। फंड एलोकेशन, चौथा जो इंपॉर्टेंट है फंड एलोकेशन। आपके पास कभी भी पैसा आए, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो उसको कम से कम 10 भागों में बांट। 10 भागों में बांटने से क्या, मान लो 1000 रुपया लगा है, 10% मान लो, बहुत सा ऐसा स्टॉक है जो एक दिन में 10% 20% भाग जाता है। तो यदि 1000 रुपया लगा के यदि 200 रुपया मिल जाता, 20% मिल जाता, मैं मतलब एकदम ऑप्टिमिस्टिक वे में बता रहा हूँ, तो 200 रुपया 1000 रुपया आपने कमा लिया। 2000 लगाते तो 2000 का 20% कितना, 400 रुपया लगाते। तो भाई जो कम 1000 रुपया में जो नहीं दे रहा है पैसा, 200 रुपया नहीं दे रहा, वो 10,000 में 200 रुपया देगा, इसकी क्या गारंटी है। तो बेहतर है जब भी मार्केट अप ट्रेंड जाए तब आप इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो, एसआईपी चालू कराओ। और यदि डाउन ट्रेंड की हो तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अलावा कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग मत करो। उससे बेहतर है कि कोई और अच्छा स्टॉक ढूंढो, उससे काम करो। बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे ईटीएफ्स है। यदि आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कभी भी एक स्टॉक या एक म्यूचुअल फंड या एक ईटीएफ में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कभी मत डालो। हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को 10 भागों में बांटो और एक एक भाग से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करो। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ये जो चारों हम लोगों ने डिस्कस करके बताया कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, एंट्री एग्जिट प्लान, ओनली पॉजिटिव स्टॉक्स एंड फंड एलोकेशन, एंड फिफ्थ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये चारों का ही क्या कह सकते हो, सही तरीके से, सही मतलब प्रोसेस से उसको एग्जीक्यूट करना ही ये डिसिप्लिन है। और यदि आपके स्ट्रेटजी में या आपके प्लान के अनुसार यदि कोई स्टॉक या कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बन पा रहा है, आप मत इन्वेस्ट करो, छोड़ दो उस दिन के लिए, नेक्स्ट डे करो, नेक्स्ट वीक करो, नेक्स्ट मंथ करो। क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि ये चीज़ें आपके अनुसार नहीं हैं, मत करो। अरे पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा बैंक में भी रखोगे, ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी के साथ रखोगे तो उसमें भी आप 6% 7% अपना प्रॉफिट कमा लोगे। तो मार्केट में हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो बेहतर है आपके ट्रेड और आपके स्ट्रेटजी के अनुसार यदि वो आए तो आप करो, नहीं तो रुक जाओ। रुक जाना लॉस नहीं होता है, करके यदि गलत हो गया ना तो लॉस होता है। तो नहीं करना भी कभी कभी अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी के प्लान में शामिल करो। तो पसंद का आपको टाइम फ्रेम या आपका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स या अच्छे प्राइस रेंज में कोई स्टॉक्स मिले तो खरीदो, और नहीं समझ में आए तो उस दिन मत करो, नेक्स्ट डे वेट करो। क्योंकि वेट करने वाला, इंतज़ार करने वाला ही सही और अच्छे स्टॉक्स या ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट। ये मैंने कुछ आपको बताया है जो प्रोसेस, उसमें मैंने भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल मैंने अभी तक 76,000 प्लस मैंने प्रॉफिट कमाया है। अभी 1 महीना है, 4-5 महीना तो काफ़ी ख़राब रहा। तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। मैंने टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 2.5 या 3 लाख के नियर अबाउट, और मैं अभी तक इतना प्रॉफिट कमा चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट हाफ तो अच्छा रहा, सेकंड हाफ ईयरली जिसको कहते हो 6 मंथ काफ़ी डाउन रहा। अभी मार्च चल ही रहा है, देखो कितना कमा पाता हूँ। तो बट मेरा स्ट्रेटेजी बड़ा सिंपल है, यदि प्रॉफिटेबल रहा, प्राइस अप्रिसिएट हुआ तो मैं फिर से उसमें और करता हूँ, और अपना 10 से 12% का अपना प्रॉफिट टारगेट रखता हूँ। प्रॉफिट मेरा आया, सेल आउट करके फिर से मैं 1-2 करके फिर से परचेज करना चालू कर देता हूँ। मैं किसी भी स्टॉक में 2,000-3,000 रुपये से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं खरीदता हूँ, क्योंकि मान लो प्राइस डाउन है तो एक शेयर का ही मेरा प्राइस का जो भी 5%, 10%, 15-20% डाउन जाएगा ना,
मैंने 1 लाख थोड़ी लगा के रखा कि 20% डाउन मतलब 20,000 जाएगा। 1 शेयर 2 शेयर, अब 1 शेयर पे ही आप ऐसे समझ लो 1 शेयर का प्राइस 100 रुपया है, मैंने 100 रुपया में खरीदा। जिस दिन मेरा वो 2% बढ़ के 102 रुपया होगा मैं 1 शेयर और खरीदूंगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 202 रुपया 2 शेयर। एक का प्राइस मेरे को बेस प्राइस पड़ा 101 रुपया। ऐसे ही करते हुए जाऊंगा मैं 10 से 12 बार। जिस दिन मेरा 10 से 12% प्रॉफिट आ गया मैं उससे बेच के निकल जाऊंगा। मुझे उससे कोई थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट है, मैंने तो अपना प्रॉफिट टारगेट। एक बात आप भी याद रखो, अच्छी कंपनियां ढूंढो बट उन कंपनियों का प्राइस देखो, प्राइस में परसेंटेज में चेंज हो तब आप परचेज करो, परसेंटेज यदि नेगेटिव हो मत परचेज करो। अच्छी कंपनियों का भी प्राइस कभी कभी नेगेटिव होता है, तो वैसे समय के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये टाइम का ही खेल है, आप सही समय पे घुसोगे तो आप पेनी स्टॉक से भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, और यदि गलत समय में घुसोगे तो अच्छी कंपनियां भी आपको 3-3 साल तक लॉस ही देगी या आपका मतलब इन्वेस्टमेंट जीरो ही रहेगा। तो ये सिलेक्शन आपको खुद से करना है, समझना है कि कौन सा क्या है। आज के समय में आप ऐसा समझ लो कि सही समय पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वही प्रॉफिटेबल है, अनलेस 90% लॉस ही करते हैं। देखने के लिए, बोलने के लिए अच्छा है मैंने लाखों कमाया, बट एक बात हमेशा याद रखो, जो लाखों कमाए हैं वो लाखों लॉस भी किए हैं। लॉस को ना करना या मिनिमम लॉस को करना, दैट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। कोई कहता है कि बिल्कुल लॉस नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, वो लोग नहीं डिस्कस करते, दैट्स सेपरेट वे। तो आप ये हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, लॉस होने का चांसेस भी है, प्रॉफिट होने का चांसेस भी है। आप यदि लॉस को अपना कंट्रोल कर लोगे, प्रॉफिट को आप ऑटोमेटिकली पालोगे। तो टाइम, पेशेंस, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, डिसिप्लिन, ये सारे प्रोसेस को यदि आप अडॉप्ट करते हो अपने स्ट्रेटजी में, अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो आपको लॉस होने का चांस बहुत कम है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या आपको कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी नए टॉपिक्स या डिस्कशंस पे। बाय।